दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध के दौरान राजस्थान के घने रेगिस्तान में छोटी सी जगह लोंगेवाला के बॉर्डर पर एक डिसाइसिव बैटल हुई थी, जिसने 1971 में हुए भारत पाक युद्ध का रुख बदल दिया था। 3 दिसंबर 1971 को भारत के कई एयरफील्ड्स पर अटैक करके पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया था। और अगले दिन 4 दिसंबर 1971 को जब भारत ने इस अटैक के जवाब में पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर किया, तब पाकिस्तान ने वेस्ट साइड से भारत की सीमा से लगे लोंगेवाला पर सरप्राइज अटैक कर दिया। उन्हें लगा था कि भारत ने ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ने में अपनी सारी शक्ति लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वेस्टर्न फ्रंट से लोंगेवाला पर हमला करके रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा जमा लेंगे। पाकिस्तान का इरादा वेस्टर्न सेक्टर में राजस्थान के बड़े से बड़े इलाके को कब्जा करके ईस्ट पाकिस्तान में हुई नुकसान की भरपाई करना था और वॉर के बाद भारत के साथ नेगोशिएटिंग टेबल पर बार्गेनिंग करना। लेकिन उन्हें कहां पता था कि थार के मैदान में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपनी पंजाब रेजिमेंट के साथ दुश्मनों को धूल चटाने को तैयार बैठे थे। अपने बटालियन के 120 जवानों के साथ सर पर कफन बांधे पाकिस्तान के 2 से 3 हजार फौजियों के सामने आ खड़े हुए और उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि दुश्मन ने फिर इधर पलटकर आने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1971 के दौरान 4 से 7 दिसंबर तक चले बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी वीरता की ऐसी मिसाल पेश करती है जिसे हमारा इतिहास हमेशा प्राउडली दोहराता रहेगा। कौन थे ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और क्या थी बैटल ऑफ लोंगेवाला की असली कहानी? कैसे मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार फौजियों को मार भगाया था? साल 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे सिविल वॉर अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर चुका था। पाकिस्तान की भेदभाव की पॉलिसी से परेशान होकर ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक अलग देश बनाने की मांग पर अड़े थे। तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान को लगने लगा था कि ईस्ट पाकिस्तान अब उसके हाथ से निकलने वाला है। खींची पाकिस्तानी सेना लाखों बेकसूरों पर लाठियां बरसा रही थी। उनकी गोलियों से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन मर रहे थे। लाखों महिलाओं के साथ पाकिस्तानी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के द्वारा फोर्स रेप्ड किए जा रहे थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर उठ रहे विद्रोह को दबाने में नाकाम पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी भारत पर थोप दी। पाकिस्तान हमेशा से ही खुद को होशियार और बहादुर समझने की भूल करता आया है और इसी भूल के कारण 4 बार वॉर्स में उसे मुंह की खानी पड़ी है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपने घर की कलह शांत करने के बजाय 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 एयरफील्ड्स पर अटैक कर दिया था। भारत को चूंकि पाकिस्तान की हरकतों का अंदाजा पहले से था और इसीलिए इंडियन आर्मी भी इस जंग के लिए तैयार थी। जवाब में भारत को भी वॉर में एंट्री लेनी पड़ी और 4 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोनों देशों के बीच चल रहे इस वॉर का मेन रीजन ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश बन चुका है और इसी कारण से वॉर का मेन सेंटर भी ईस्ट पाकिस्तान और उसके आसपास का एरिया था। लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान ने भारत के वेस्टर्न एरिया में अटैक करने का प्लान बनाया। पाकिस्तानी सेना के इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर राजस्थान में एंटर करने के पीछे कई कारण थे। इसमें से एक था ईस्ट पाकिस्तान में कमजोर पाकिस्तानी मिलिट्री। याह्या खान पाकिस्तान की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया था कि द डिफेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान लाइज इन द वेस्ट। पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता था कि ईस्टर्न फ्रंट पर इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इंडो पाक वॉर ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इसके अलावा याह्या खान इस बात को भी अच्छे से जानते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को पूरी तरह डिफेंड करना नामुमकिन है। इसीलिए वो वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर्स की तरफ से ज्यादा इंडियन टेरिटरी को कब्जा करना चाहते थे। उन्हें लगा कि ईस्ट पाकिस्तान में हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर में जीते हुए जमीन को लेकर भारत के साथ पोस्ट वॉर में नेगोशिएशंस करेंगे, जिससे भारत को झुकना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान ये भी सोच रहा था कि भारत
भारत ने तो अपने सारे रिसोर्सेज ईस्ट पाकिस्तान की तरफ लगा रखे हैं। ऐसे में अगर वो इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर में एंट्री करेंगे तो भारत की मिलिट्री उसमें उलझ जाएगी और वॉर में कमजोर पड़ जाएगी। इससे पाकिस्तान आसानी के साथ वॉर जीत जाएगा। और पीछे कौन है? और राजस्थान में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक स्मॉल बॉर्डर टाउन है लोंगेवाला। रेगिस्तान के इस पार्ट में यहाँ सिर्फ दूर दूर तक चलती हुई गर्म हवाएं दिखाई पड़ती है। रोज बनते रेत के टीलों के बीच इस सुनसान जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता है। लोंगेवाला चेक पोस्ट वैसे तो बीएसएफ के अंडर में ही रहता है, लेकिन जब भी देश में कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पर आर्मी को तैनात कर दिया जाता है। ऐसे ही 1971 के वॉर में भी हुआ। पाकिस्तान से वॉर की घंटी बजते ही बीएसएफ के भैरव सिंह राठौर के कमांड में 6 to 7 बीएसएफ के जवानों के अलावा लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट के 23rd बटालियन कंपनी को तैनात कर दिए गए थे। 120 जवानों की इस बटालियन को मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी लीड कर रहे थे। लोंगेवाला पोस्ट बॉर्डर की सिक्योरिटी पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस इंपॉर्टेंस के पीछे का मेन रीजन था इसकी लोकेशन। रामगढ़ और साधेवाला जाने वाली सड़कों के मेन जंक्शन पर थी लोंगेवाला चेक पोस्ट और ये भी निश्चित था अगर एक बार लोंगेवाला पर पाकिस्तानी मिलिट्री कब्जा कर लेती है तो पाकिस्तानी सेना को जैसलमेर तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन इस पोस्ट के इंपॉर्टेंस के बावजूद यहाँ पर दुश्मन के हमले की आशंका ना के बराबर थी। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह अपने 20 सैनिकों की प्लाटून के साथ बॉर्डर की पेट्रोलिंग के लिए निकले। सुनसान रात में सामने नजर तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज लेफ्टिनेंट धर्मवीर और उनके सैनिकों के कानों में सुनाई पड़ी। ध्यान से सुनने पर लगता था मानो ढेर सारे व्हीकल इंडियन बॉर्डर की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट धर्मवीर को समझते देर न लगी कि दुश्मन जंग की तैयारी में आगे बढ़ चुका है। आनन फानन में धर्मवीर ने सीमा पार दुश्मन के कदमों की आहट की सूचना मेजर कुलदीप सिंह तक पहुंचाई। मेजर कुलदीप सिंह भली भांति जानते थे कि ये चेक पोस्ट पाकिस्तान की भारी भरकम सेना से लड़ने के लिए काफी नहीं है। उन्होंने तुरंत पाकिस्तानी सैनिकों के आने की सूचना आर्मी हेडक्वार्टर को दी। मेजर चांदपुरी की बटालियन के पास लिमिटेड वेपन्स थे। उनकी टीम के पास 2 मीडियम मशीन गन, 2 81 mm मोटार और 4 शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर थे। इसके अलावा उनकी टीम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बारूदी सुरंगें बिछा सके और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पास लगभग 3000 जवानों वाली एक ब्रिगेड थी। 4 बटालियन से भरी हुई पाकिस्तान की मिलिट्री पूरी तरह से भारत के वेस्टर्न सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकली थी। उनके पास T-59 एंड शर्मन टैंक्स की एक पूरी रेजिमेंट थी। जवानों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए मैकेनाइज्ड व्हीकल, 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स भी दिए गए थे जो लैंडमाइंस को खोजने का काम करते थे। पाकिस्तान की सेना को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस पोस्ट पर 10 से 12 बीएसएफ के सैनिक हो सकते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर लोंगेवाला चेक पोस्ट तक तत्काल मदद पहुंचाने में असमर्थ था। कोहरे से भरी हुए भयानक रातें जिसमें एयरफोर्स के फाइटर जेट भी रात में उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। सुबह होने में कम से कम 7 घंटे का समय था। वहां से मेजर कुलदीप सिंह के लिए आदेश आया कि वह लोंगेवाला पोस्ट को किसी भी तरह से हाथ से जाने ना दे और सुबह तक उसे डिफेंड करे। मेजर चांदपुरी ने पीछे हटने से बेहतर जंग के मैदान में मरने को चुना। 3000 पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ सामने सिर्फ 120 भारतीय जवानों की टोली ने काल का मंजर तैयार करने की ठान ली। 120 सिपाहियों में एक सिपाही भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी भी ये जानते थे कि इस पोस्ट से पीछे हटने का मतलब पाकिस्तानी सेना को जैसलमेर के लिए सीधा रास्ता देना था, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैंने अपने 120 जवानों को इकट्ठा करके कहा कि सिखों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है। उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी बताई और साथ में ये भी कहा कि जो भी यहाँ से जाना चाहता है वो अभी जा सकता है, वो वही डटे रहेंगे। लेकिन उनके इस मोटिवेशनल स्पीच के बाद एक भी जवान पीछे नहीं हटा और रात भर जिस तरह से इस बटालियन ने लोंगेवाला को डिफेंड किया उसे भारत का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान के 3000 सैनिक T-59 टैंक्स, शर्मन टैंक्स और हथियारों के साथ आगे बढ़ते हुए चले आ रहे थे। पाकिस्तान की सेना के अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करना है।
लोंगेवाला बॉर्डर्स पर कोई लैंडमाइन और बार्ब वायर नहीं थी। वहां बीएसएफ के जवानों ने सिर्फ एक सिंगल वायर को लगा रखा था, जिससे कि उनके ऊंट दूसरी तरफ ना जाए। लेकिन इसी बार्ब वायर की वजह से पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि इस पोस्ट के आसपास लैंडमाइन लगा हुआ है, जिससे कि वो हमारी वॉर स्ट्रैटेजीज डिकोड नहीं कर पाए। पाकिस्तानी सेना को लोंगेवाला पोस्ट के करीब आता देखकर सेना के पास प्रिपेयर्ड माइनफील्ड बिछाने का समय नहीं बचा था। इसलिए कंपनी ने जल्दबाजी में अपने पोस्ट के इर्द गिर्द एंटी टैंक लैंडमाइन बिछाना शुरू किया। लैंडमाइंस को बिछाने के दौरान एक सैनिक जख्मी होकर वही शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ 106 मिलीमीटर M40 रिकॉइल्स राइफल को हैंडल करने में हमारे एक और जवान शहीद हो गए। लेकिन तब भी हमारे जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पोस्ट के नजदीक आते ही रात के 12:30 बजे